नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, कल हमने आपको बताया जो यूपीएस का जो नया गजट आया है, मतलब जो नए सुधार की बात हो रही थी, उसके बाद जो गजट आया है उसके जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे, उसको बहुत गलत ढंग से लोग इंटरप्रेट कर रहे थे और उसका बहुत गलत मतलब लोगों में जा रहा था। तो जिसको लेकर कि हमने एक गलत फहमी आपको कल दूर की, जो कि आपको बताया कि कैसे ये जो मैक्सिमम, ये क्या कहते हैं, आपको मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर, मतलब जो कि जिसको कि लोग पेंशन कह के बता रहे थे, वो इनफैक्ट पेंशन नहीं था, वो ये था मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर वीआरएस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी यूपीएस गजट की, उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जिसके ऊपर के आपको किसी का ध्यान नहीं गया है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको इस यूपीएस को ओपीएस के करीब ले जा सकता है। जी हाँ, अगर ये हो गया तो, क्योंकि ये अभी इस गजट को अगर हम पढ़ें तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट है उसका मतलब है, उस पर सवाल होते हैं, मतलब उस पर ये आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा नहीं है तो फिर इस गजट में ये पॉइंट क्यों है। इस पॉइंट को होने का मतलब है कि जो सुविधा ओपीएस में थी वो यूपीएस में भी लाया जा रहा है। अगर उस पॉइंट पे क्लैरिटी मिल जाए तो इससे मतलब साफ साफ है कि आप ये कह सकेंगे कि, यानी कि जो अभी बात चल रही है ना कि सुधारों की, कि यूपीएस को ही, जिस तरह से नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी, वो कहते हैं कि हम यूपीएस को ही ओपीएस बनाकर रहेंगे। यूपीएस, चूंकि सरकार ओपीएस दे नहीं रही तो ठीक है, हम यूपीएस को ही ओपीएस में बदल देंगे, यानी कि ओपीएस में जो सारी सुविधाएं थी वो हम लेके रहेंगे। तो उसमें हमने आपको बहुत सारे इंटरव्यूज भी हमने आपको दिखाया, हमने बात करा पहले, जिसमें कि वो कह रहे थे कि जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, वो एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद वेटिंग पीरियड खत्म करने की, और 20 साल जो है मिनिमम सर्विस ऑफ क्वालिफाइंग जो पीरियड है उसके लिए। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो एक और बड़ा इशू था वो जो है इस गजट में दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो गजट है ना, ये गजट ये आपको समझाने के लिए काफी है कि अंगवानी का होना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक तो लोग आपको गलत सलत समझा दिए है ना, आप भी हो गए कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो हुआ नहीं है वो हमने आपको कल बताया, समझ गए। इसमें दरअसल दिक्कत क्या है ना, कि लोग भी जो है ना, आपके चैनल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, चैनल वाले तो इधर उधर देख के बात करते हैं ना, उधर उधर देखा, चेप दिया, इधर से लगा दिया, हो गया, व्यूज बढ़ गया। लेकिन जो नेता लोग जो दावा करते हैं कि भाई वो आपके लिए जो है लड़ाई लड़े, वो लोग भी इस चीज को नहीं पढ़ते हैं। वो लोग भी जो है इस चीज को उस तरह से नहीं देखते जिसमें कि ये बात है। इसलिए अंगवानी आपके लिए मेहनत करता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे, ताकि चैनल को आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, और हम इसी तरह आपके लिए, आपके मुद्दे की, आपसे जुड़ी हुई अच्छी खबरें निकाल कर लाते रहें। तो ठीक है, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब तो करिए ही, करवाइए भी, और उसके बगल में ज्वाइन का बटन है वो भी दबाकर मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए मदद कर सकते हैं। चलिए, तो हम आते हैं कि आखिर जिस की बात मैंने शुरू में की, कि आखिर इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा आपको कि आखिर इस यूपीएस बजट में वो एक ऐसी चीज क्या है जिसको कि कंफर्म होने पर, अगर ये मतलब हो जाए कि हाँ ये वही चीज है, तो ये आपका जो यूपीएस है वो ओपीएस के और नजदीक आ जाएगा। जी हाँ, और नजदीक आ जाएगा। और वो है कि आपके जो फैमिली होता है, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उस केस में क्या होगा। क्योंकि देखिए, इसको लेकर बड़ा सवाल था, कर्मचारी बहुत नाराज थे कि भाई आपका जो, आप कहते हैं कि आपका अगर आपके बाद जो है जो पेंशन का पैसा है वो किसको मिलेगा, तो वो आप कहते हैं कि लीगली मैरिड वाइफ को मिलेगा। यही चल रहा था ना, स्पाउस को, लीगली मैरिड वाइफ को। तो जैसे पहले होता था कि कोई जो है अपने पास है या आप किसी को अडॉप्ट कर लेते थे, ये सब कुछ नहीं, आपका जो लीगली मैरिड वाइफ है उसी को मिलेगा। इसको लेकर जो है शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू भी था पिछले, आपने पिछले 1-2 वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने खासकर बात किया कि इस बात को कैसे उन्होंने
कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ उठाया था कि आखिर ये क्या मतलब होता है भाई कि लीगली मैरिड वाइफ क्या होता है भाई, स्पाउस है तो लीगली ही है, तो इसमें ये क्या है कि लीगली मैरिड और इलीगल वो स्पाउस क्या होता है। तो इसको लेकर बात हुआ, तो उस पर से जो है बहुत सारी बात है, तो आपने अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। तो इसमें जो एक क्लॉज है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, एज एंड व्हेन ए डिजीज, इसको देखिए, इसको जो है मैं आपको पढ़ के, जो क्लॉज है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। Every government employee covered under the Unified Pension Scheme shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the head of office। ठीक है, ये मतलब ये, लेकिन उसमें जो पॉइंट है वो बड़ा मतलब ये है, वही मैं कह रहा हूँ, यही पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये जो है कुछ ओपीएस वाली बात है। इसमें आइए, इसमें जो अगला है, as and when a disability referred to in Rule 50 of the Central Civil Service Pension Rules 2021 manifests itself in a child, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, लेकिन इन ए चाइल्ड ये ध्यान रखिएगा, इन ए चाइल्ड विच मेक्स हिम अनेबल टू अर्न हिज लिविंग, the fact shall be brought to the notice of the head of office duly supported by a medical certificate from a medical officer not below the rank of a civil surgeon. This may be indicated in Form 2 by the head of office. As and when the claim for family pension arises, the legal guardian of the child may make an application supported by a fresh medical certificate from a medical officer not below the rank of सिविल सर्जन दैट द चाइल्ड स्टिल सफर्स फ्रॉम द डिसेबिलिटी। ये देखिए, ये है ना, जब यूपीएस में तो साफ है कि आपको जो पेंशन है आपकी स्थिति में आपकी लीगली मैरिड वाइफ को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, तो फिर ये चाइल्ड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये था ना भाई, इसको लेकर आप कह रहे थे ना कि ओपीएस में तो डिसेबल और जो है अनमैरिड बालिकाओं के लिए भी है, ये यूपीएस में ये सारी चीजें नहीं है, खत्म कर दी गई हैं। तो इसमें अगर ये पूछ रहे हैं, अगर ये कॉलम है कि चाइल्ड यानी बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि वो डिसेबल है, तो उसको आप जो है एक सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे और वो आप अपने हेड ऑफ द ऑफिस को देंगे, मतलब सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर का, है ना। उसमें ये भी लिखा है कि ये नहीं कि सिविल सर्जन से रैंक के नीचे का, नहीं, आप उसके बराबर का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बराबर के अफसर का जो है, सिविल सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, उसके बराबर तक का चलेगा, और वो सर्टिफिकेट आपको अपने हेड ऑफ द ऑफिस को देना है। तो अब हम ये कह रहे हैं, मतलब मुझे जो जो उत्सुकता जगी, जो मुझे देखिए यही कैसे हम लोग खोजते हैं आपके लिए कि क्या आपके बेहतरी के लिए हो सकता है, किसमें क्या है, ये आपको अब किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि सब तो इधर उधर का देख के लगे होंगे, तो उस पर क्या आया, उस पर क्या आया, है ना। इसलिए कहता हूं कि हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके लिए दिमाग लगाते हैं कि उस लाइन में क्या है। अगर कोई गैजेट आया है तो क्या कर्मचारियों से कुछ है उसका होना है, उससे कुछ कहीं उनका कुछ फायदा होना है। तो ये एक पॉइंट जो मेरे समझ में आया और मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये वही वाली बात है कि अगर यूपीएस के गजट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेंशन, मतलब वहां तो शायद पे आउट कहते हैं ना, पे आउट, तो वो पे आउट सिर्फ लीगली मैरिड स्पाउस को मिलेगा, तो फिर ये डिसेबिलिटी वाला केस ये बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? और बच्चे के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो उसका डिटेल किस लिए देंगे? क्या ये ऐसा तो नहीं ओपीएस की तरह वो कवर करने वाली बात है? तो इसको लेकर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि इस गजट में ये क्लियर नहीं है ये क्यों पूछा जा रहा है। तो ये अगर पता चल जाता है और इस पर एक क्लैरिटी आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये शायद आपका जो है ओपीएस की ही तरह जो है एक और सुविधा हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ये अच्छी खबर है और इस पर जाहिर तौर पर अब इस पर क्लैरिटी लेनी होगी, क्योंकि बिना क्लैरिटी के तो बात बनेगी नहीं। तो इस पर हम आपके लिए क्लैरिटी जरूर लेंगे, जहाँ से संभव होगा पूछताछ देखेंगे, जहाँ से होगा वहाँ से पूछेंगे आखिर ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये जैसे पता चलेगा, लेकिन ये है कि हाँ ये चीज़ है इसमें, तो आखिर ये चीज़ क्यों डाला गया है इस पर हम पता करेंगे। तो और अगर ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ये ओपीएस की तरफ एक और कदम है, क्या ये वही वाला चीज़ है, तो फिर तो ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई कर्मचारियों के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू, चाहे ओपीएस चाहे यूपीएस में भी सब कुछ आ जाए तो ठीक है। तो
उस पर हम जो आपको आगे क्लैरिटी लेकर बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।